हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सेल। तो आज हम लोग करेंट अफेयर सीरीज में ये फरवरी मंथ का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी एग्ज़ाम एक्सेल चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। ये सेकंड पार्ट है। ये 8 फरवरी से ले करके 29 फरवरी तक 29 फरवरी तक ये कंप्लीट फरवरी का ये करेंट अफेयर है। ये ईयर 2024 जो है वो एक लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 29 डेज है, 366 डे टोटल ईयर में होगा इसमें। ठीक है, क्लियरली। तो चलिए एमसीक्यू के थ्रू मैं इस सेशन को पूरा का पूरा कवर करूंगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। अपकमिंग जितना भी अपकमिंग एग्जाम होने वाला है, जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार सीजीएल हो गया, झारखंड सीजीएल हो गया, अभी जो रद्द हुआ यूपीआरओ एआरओ वो भी रद्द हुआ है। ये सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक भी सवाल मत छोड़िएगा। तो चलो शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, दिव्य कला मेला 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? त्रिपुरा, मिजोरम, असम या मणिपुर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा में। ठीक है, कहाँ किया गया? त्रिपुरा में ये किया गया है। ये 6 फरवरी से लेकर के 6 फेब से लेकर के 11 फरवरी तक ये त्रिपुरा में, त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला में किया गया। कहाँ किया गया? अगरतला में। ठीक है, त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला में ये किया गया है। क्लियर हो गया? तो दिव्य कला मेला 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? त्रिपुरा में 2024 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और त्रिपुरा का कुछ फैक्ट भी है, ये यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का गवर्नर और सीएम बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साउथ वाला तो लगभग, मतलब नॉर्थ वाला तो हम बहुत लोग को पता होता है, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड ये सब का, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिया था। तो त्रिपुरा का कैपिटल कहाँ है? अगरतला। यहाँ का सीएम कौन है? मानिक सरकार। गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी नाल्लू। ठीक है, ISR नाल्लू। ठीक है, यहाँ का फेस्टिवल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीरमहल वाटर फेस्टिवल, नीरमहल वाटर फेस्टिवल, पौष संक्रांति मेला। यहाँ का 2 महत्वपूर्ण मेला है, फेस्टिवल है। और यहाँ जो पाए जाने वाले ट्राइब्स जो रहते हैं मेनली, ये त्रिपुरा या त्रिपुरी के नाम से जाने जाते हैं, रियांग और जमातिया। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो कि त्रिपुरा में रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछ रहा है। 12 से 14 फरवरी तक दुबई में होने वाले 2024 विश्व शिखर सम्मेलन, सरकार नहीं, विश्व शिखर होगा यहाँ पे, यहाँ शिखर होगा। विश्व शिखर सम्मेलन में किस देश को सम्मानित अतिथि घोषित किया गया है? क्या किया गया? ये विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड द गेस्ट ऑफ ऑनर 2024 में जो दुबई में हुआ है। तो उसमें किसको किसको दिया गया? ऑप्शन नंबर डी, इंडिया, टर्की और कतर को। किसको किसको? इंडिया, टर्की और कतर को। इसका जो थीम था, इसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। क्या था? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट इसका थीम था। ठीक है, पार्टिसिपेशन लगभग 24 कंट्री बोल सकते हैं, 24 गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें सारे स्टेट हेड गए हुए थे। इंडिया के तरफ से हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। ठीक है, पीएम मोदी इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेशन के लिए गए हुए थे। क्लियर हो गया? तो कौन कौन था गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में? इंडिया, टर्की और कतर। कहाँ हुआ? दुबई में। ठीक है, दुबई में ये 12 से 14 फरवरी के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर हो गया? इसका थीम शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, ओलाजस वेक्टेनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? किस देश के नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं कजाकिस्तान का। ठीक है, कजाकिस्तान का नए प्रधानमंत्री इन्हें नियुक्त किया गया है। क्लियर। इसका कैपिटल देख लीजिए, कजाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है? अस्थाना है। यहाँ का करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे। प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए ओल्जस बेल्टेनोव। और यहाँ का प्रेसिडेंट है कैसियम जोमेट टुकायेव। ठीक है, कैसियम जोनेव टुकायेव। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है,
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनिल चौहान, राजनाथ सिंह, अमित शाह या अजीत डोभाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल चौहान, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। ये सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। फर्स्ट थे हमारे, फर्स्ट जिनका भी 2020 में ही उनका प्लेन क्रैश में देहांत हो गया था, वो फर्स्ट है। ये सेकेंड है सीडीएस अनिल चौहान। बिपिन रावत जो थे, बिपिन रावत फर्स्ट सीडीएस थे, बिपिन रावत सेकेंड सीडीएस बने अनिल चौहान। क्लियरली नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। इन्होंने ही ये लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नाम का बुक इन्होंने ही लिखा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पोर्टल सारथी। पोर्टल का नाम क्या है? सारथी। दैट एम टू हेल्पिंग द इंश्योरेंस कंपनी रीच आउट द फार्मर एंड रूरल पॉपुलेशंस विच टॉलरेटेड प्रोडक्शंस एज वेल एज द गवर्नमेंट सब्सिडाइज इंश्योरेंस प्रोडक्शंस इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सारथी? इतना लंबा सवाल पे ध्यान मत ज़्यादा मत दीजिए कि इसमें पूरा का पूरा बताएगा इसका एम क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी इंक्लूड करेगा। तो आप लोगों को बताना सारथी का फुल फॉर्म क्या है। SARTHI सारथी का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर डी, सैंड बॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस। क्या? सैंड बॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन फरवरी 2024 टेक जाइंट गूगल हैड साइन एन MOU with which state government to provide artificial intelligence led solutions across key sector in the state। गूगल ने किस राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, आधारित समाधान प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आप लोगों को बताना किसके साथ किया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र के साथ। ठीक है, महाराष्ट्र के साथ ये गूगल ने ये MOU साइन किया है। क्लियर। नेक्स्ट में मूव करें। अगला बताना टाटा ट्रस्ट, जो टाटा अभी जो रतन टाटा का जो अभी उनका चेयरमैन है, टाटा ट्रस्ट हैड लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट a small animal hospital to save the lives of pets and extending the bond between pets parents and veterinary in which city। टाटा ट्रस्ट ने किस शहर में पालतू जानवरों के जीवन के बचाने के लिए पालतू के माता पिता और पशु चिकित्साओं के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए भारत में पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल लॉन्च किया है? कहाँ किया है ये उत्तर प्रदेश में नहीं, मुंबई में ये लॉन्च किया गया है। मुंबई में ये लगभग ये टोटल 5 फ्लोर का ये अस्पताल है, जिसमें लगभग 200 बेड, टोटल 200 बेड इसमें होगा। ये टाटा ट्रस्ट की तरफ से मुंबई में लॉन्च किया गया, मतलब मुंबई में बनाया गया। ठीक है, क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर गंगोत्री काऊ इन विच सिटी। गंगोत्री एक गाय का ब्रीड है, जैसे गाय का एक ब्रीड का आप लोग नाम और सुने होंगे, साहिवाल। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। साहिवाल एक काऊ ब्रीड है। ठीक है, तो इसे IVF टेक्नोलॉजी के थ्रू इसे डेवलप किया गया, गंगोत्री नामक गाय का नस्ल को। इसे कौन सा शहर में, मतलब इसका कंजर्वेशन सेंटर खोला गया? तो ये खोला गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, बनारस में। ठीक है, वाराणसी में। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, वाराणसी। नेक्स्ट नंबर तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, पापनासम समुद्र तट। ठीक है, पापनासम समुद्र बीच जो है, पापनासम बीच जो है, बीच वाज द सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इधर लोकेटेड इन बीच स्टेट। पापनासम बीच समुद्री तट जो है वो कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरला में। ठीक है, केरला में। ऑप्शन नंबर डी, केरल में। पापनासम बीच जो है केरला का वर्काला सिक्योर्स स्पोर्ट्स एम
वर्ल्ड्स 100 बेस्ट बीच। इसे न्यूज़ में इसीलिए था कि पपनासम बीच, क्योंकि वर्ल्ड्स मोस्ट 100 बीचेज में जो नाम है उसमें इसका नाम दर्ज किया गया है, इसीलिए ये रिसेंटली न्यूज़ में था। क्लियरली हो गया। पपनासम बीच कहाँ है? केरल में है। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स चाइल्ड साइंस इन सेलिब्रेशन एवरी ईयर ऑन विच डे। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। ऑप्शन ए 11 फरवरी को मनाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर 6 फरवरी लिखा गया, एक गलती से लिखा गया, इस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। ये है 11 फरवरी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, फॉर्मर पीएम पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह एंड साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन विल कन्फर्म विथ द भारत रत्न इन विच ईयर भारत रत्न वाज एस्टेब्लिश। आप लोगों को बताना भारत रत्न का शुरुआत कब से किया गया था। ठीक है, अभी PV नरसिम्हा राव जो फॉर्मर PM रह चुके हैं, चरण सिंह भी रह चुके हैं, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन जिसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे बोला जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। तो आप लोग को ये बताना कि भारत रत्न का शुरुआत कब किया गया था। एक किया गया था 1954 में, पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और 2 लोग थे। ठीक है, तो इस बार भी 3 लोगों को दिया गया है। इस बार टोटल लगभग 5 लोगों को दिया गया है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन इस बार 3 से ज़्यादा लोगों को दिया गया। तो इसका शुरुआत 1954 में किया गया था। क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 12 में मूव करते हैं। फरवरी 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, क्या वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? आयोजन कौन सी, आप लोगों को संस्था बताना है, किस संस्था के द्वारा किया गया था? IIT दिल्ली, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ MSME या एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी एंड रिसोर्स नहीं, ये होगा इसका नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, यहाँ पे डी आ गया ऊपर में, यहाँ पे बी के जगह पे डी लिखा गया। ये द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया गया। ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। क्लियर। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा यहाँ पे। चलो, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके द्वारा? एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच एडिशंस ऑफ मिस वर्ल्ड विल बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम 18 फरवरी टू 9 मार्च। मिस वर्ल्ड में कौन सा संस्करण 18 फरवरी से 9 मार्च तक के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो एक किया जाएगा, ये था 71 एडिशन। ठीक है, ये 71 एडिशन ये है। ठीक है, तो इंडिया का जो लास्ट होस्ट किया गया था, इंडिया लास्ट 1996 में होस्ट किया गया था, और उसमें अभी रिसेंटली इंडिया का जो रिसेंट मिस वर्ल्ड है वो है मानुषी चिल्लर। ठीक है, कब कौन है? मानुषी चिल्लर। ठीक है, ये हरियाणा की हैं, मानुषी चिल्लर। रिसेंटली इंडिया का मिस वर्ल्ड है, जो कि इनको 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। इंडिया इससे पहले 1996 में होस्ट किया था, और 2024 में भी ये होस्ट करने जा रही है। 18 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक ये चलेगा इवेंट। ये 71 एडिशन था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट, अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का एक प्रमुख पहल द फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र कुमार यादव को। ठीक है, नरेंद्र कुमार यादव को किए गए। ये एक IRS ऑफिसर है। ठीक है, ये एक IRS ऑफिसर है, नरेंद्र कुमार यादव। इन्हें फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड। 2024 का नेल्सन मंडेला अवार्ड, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, हेल्थ प्रमोशन के द्वारा दिया जाता है, वो
किसे दिया गया? आईटी मद्रास, आईटी हैदराबाद, आईटी दिल्ली या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड नार्कोस साइंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को ये नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 दिया गया है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन के लिए दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये बोला हु हैज बीन ऑनर्ड विथ अ प्लेग एट द फेमस आइस प्लेस एट द जंगफ्रोंजियस नोन एज द टॉप ऑफ यूरोप इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में यूरोप के शीर्ष के रूप में जाने जाने वाले जंगफ्रोंजोक के प्रसिद्ध आइस पैलेस में पट्टिका से किसे सम्मानित किया गया? पट्टिका मतलब ये फेमस आइस प्लेस, ये जो प्लेग जिसको मतलब पट्टिका, जिसको प्लेग कार्ड बोलते हैं हम लोग, प्लेग कार्ड, उसको पट्टिका से किसे सम्मानित किया गया? तो इसे सम्मानित किया ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया था। ठीक है, टॉप ऑफ द यूरोप इन स्विट्जरलैंड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 में मूव करते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2024। अभी जो मेंस वर्ल्ड कप 2024 में अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, उसमें इंडिया हार चुकी है। तो आप लोग को ये बताना है, इसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है ऑस्ट्रेलिया हैज वोन द अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप बीटिंग इंडिया। इंडिया रनर अप रहा, इंडिया सेकेंड रहा। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिस इज द 6th टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। ये 6 टाइटल नहीं, ऑस्ट्रेलिया का ये 4th टाइटल था। ठीक है, कौन सा था? ये 4th टाइटल ऑस्ट्रेलिया का था। क्लियर। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट बोला गया न्यूजीलैंड हैज होस्ट कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड कप। नहीं, ये गलत बात है, न्यूजीलैंड नहीं, ये होस्ट कंट्री थी साउथ अफ्रीका। कौन था? साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने अंडर 19 वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया का 4था टाइटल है और ऑस्ट्रेलिया इसमें जीत करके, इंडिया को हरा करके ऑस्ट्रेलिया जीती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1 इसमें करेक्ट है, बाकी 2 गलत है। बाकी यहाँ क्लियर हो गया आप लोग को। एक ऑस्ट्रेलिया का 4था टाइटल था और इसे साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था अंडर 19 वर्ल्ड कप। ठीक है, मेंस का। क्लियर। एक और इसमें से इंपॉर्टेंट सवाल आता है इंडिया के तरफ से, इंडिया का अंडर 19 का कैप्टन कौन था? इंडिया का अंडर 19 का कैप्टन था उदय शर्मा। ठीक है, कौन था? उदय शर्मा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपकमिंग एग्जाम में आने का बहुत चांस है इसका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12 फरवरी। नेशनल प्रोडक्टिविटी 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग को बताना है व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। राष्ट्रीय उत्पादक दिवस का विषय क्या था? इसका विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। AI प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूँ, क्वेश्चन नंबर 19। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IRDA जो है हैज साइन MOU विथ विच IT फॉर क्लीन एनर्जी इनोवेशंस। ये किसके साथ किया गया है? ये IIT भुवनेश्वर के साथ ये इनोवेशन किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लगभग 7300 करोड़ रुपए की नई विकास परियोजना शुरू की है? 73,000 करोड़ रुपीज़ का नई परियोजना लॉन्च किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये किया गया है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अभी CM कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, यहाँ का CM है मध्य प्रदेश का मोहन यादव। ठीक है, मोहन यादव है कि मोहन लाल है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ये CM है। और यहाँ का गवर्नर है मंगूबाई सी पटेल। ठीक है, गवर्नर मंगूबाई सी पटेल। क्लियर। यहाँ का गवर्नर मंगूबाई सी पटेल मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में बोलता है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवील द लाइफ साइज स्टैचू ऑफ जनरल बिपिन रावत इन विच सिटी। जो पहला CDS जो थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो फर्स्ट थे, वो जनरल बिपिन रावत ही थे।
आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, जनरल बिपिन रावत, उनका एक स्टैचू बनाया गया। आप लोग बताना कौन सा शहर में बनाया गया, तो ये बनाया गया है देहरादून में, उत्तराखंड में, क्योंकि वो उत्तराखंड के मूल निवासी थे। क्लियरली, तो ये देहरादून में बनाया गया था। अभी सेकेंड CDS कौन बने हैं, इसके जस्ट पहले बताया अनिल चौहान, ठीक है। सेकेंड CDS बने हैं अनिल चौहान। साथ साथ में रिवीजन भी करवाते जा रहा हूं, तो आप लोग सेशन को ध्यान से सुनिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू वीडियो इस पर मैं अपलोड करते रहता हूं करेंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। क्लियरली, क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं। 22 पे मूव कर बोल रहा है, फरवरी 2024 में फ्रांस के बाद भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI सेवा की शुरुआत कहाँ कहाँ किया गया है, ठीक है। आप लोगों को बताना कौन कौन सा देश में किया गया फ्रांस के बाद, ठीक है। पेमेंट इंटरफेस वेयर रोल आउट इन सेवाएं और की गई है, कहाँ कहाँ किया गया, तो ये किया गया है श्रीलंका और मॉरिशस में। कहाँ, ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका और मॉरिशस में। क्लियर। 23 नंबर क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग हैज अपॉइंटेड हु एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर द IPL 2024। चेन्नई सुपर किंग ने IPL 2024 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए हैं कैटरीना कैफ को। किसे, कैटरीना कैफ। ऑप्शन नंबर डी, कैटरीना कैफ का चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड एम्बेसडर। क्लियर। 2024 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु गणपति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर TTE ऑफ कौन सा जोन के लिए। नाम क्या है, सिंधु गणपति, ठीक है। सिंधु गणपति ने एक ट्रांस वुमेन है, ट्रांस वुमेन है, ट्रांसजेंडर तो नहीं बोल सकते हैं, ट्रांस वुमेन बोलते हैं। ट्रांस वुमेन जो कि एक TT के रूप में नियुक्त किया है। कौन सा रेलवे ने इसे नियुक्त किया है, तो ये किया है सदर्न रेलवे, ठीक है। सदर्न रेलवे। सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर हो गया चेन्नई। कहाँ है, चेन्नई। सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 में मूव करते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड KPP नामिबिया अवार्ड फॉर 2024 बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग केरला सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है, ये अवार्ड का नाम बहुत कम आप लोग सुने होंगे, KPP नामिबिया अवार्ड, क्योंकि ये अवार्ड दिया गया एस सोमनाथ का, जो करेंटली में इसरो के चीफ हैं, ठीक है। इसरो का भी चीफ कौन है, एस सोमनाथ। इन्होंने ही चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लैंड मून का साउथ पोल पे करवाए थे। इन्हीं के उपलक्ष्य में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर। IEEE केरला सेक्शन के तरफ से ये अवार्ड दिया गया है किसे, एस सोमनाथ, जो कि इसरो के करंट चेयरमैन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 में, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है, आप लोगों को बताना है वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम था रेडियो, ए कंट्री इन्फॉर्मिंग, इंटरटेनिंग एंड एडुकेटिंग। रेडियो ए सेंचुरीज इन्फॉर्मिंग, इंटरटेनिंग एंड एडुकेटिंग, इसका थीम था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द मेंस मैराथन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जो पुरुषों में मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक कैल्विन किप्टम 24 हैज डाई इन द रोड एक्सीडेंट, ही वाज फ्रॉम विच कंट्री। ये मात्र एक 24 साल का लड़का था। ये कौन सा कंट्री से बिलोंग करता है, जो कि मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था, तो ये हो जाएगा केनिया का, ठीक है। कहाँ का, केनिया का। ऑप्शन नंबर ए, केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 1 लाख टू यूथ फॉर द स्टेट अंडर द न्यू गवर्नमेंट स्कीम स्वयं, ठीक है। स्वयं जिसको बोल सकते हैं, स्वयं बोल सकते हैं, स्वयं स्कीम के तहत कौन सा स्टेट गवर्नमेंट किया है, तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा ने। उड़ीसा का CM अभी कौन है, नवीन पटनायक, ठीक है। नवीन पटनायक, जो कि इनका रुचि बैडमिंटन में बहुत ज़्यादा है। इन्हीं के उड़ीसा के दम पे ही बैडमिंटन टीम बहुत आगे तक गई है, क्योंकि ऑफिशियल स्पॉन्सर उड़ीसा ही है। क्लियर। बैडमिंटन टीम का क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर कागजी नींबू जिसको हम लोग छोटा वाला नींबू है, कागजी नींबू एज इट्स स्टेट फ्रूट बना लिया इसको असम ने। असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है। असम का कैपिटल कहाँ है, दिसपुर। क्लियर।
कागजी नींबू को कौन सा स्टेट फूड बनाया किसने? असम ने बनाया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL है जो एक MOU साइन किया है सिटिंग टू ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटिंग करने बैठाने के लिए एक उसके प्रेमिसेस में, कोच्चि एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में एक MOU साइन किया है। आप लोगों को बताना है वो MOU किसके साथ साइन किया गया है। तो वो साइन किया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने साइन किया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर अस्टब हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये पहले यहाँ का प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अलेक्जेंडर अस्टब, ठीक है, अलेक्जेंडर अस्टब। ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड का, ठीक है, फिनलैंड का ये राष्ट्रपति चुने गए हैं अलेक्जेंडर अस्टब ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 पे मूव करते हैं। किस कंपनी ने अपनी अयोध्या सौर फोटोवोल्टिक परियोजना में 14 मेगावाट क्षमता शुरू किया? Which company has commissioned 14 megawatt of capacity at its अयोध्या सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट? किसने किया? तो एक किया है NTPC ग्रीन एनर्जी ने, ऑप्शन नंबर डी, NTPC ग्रीन एनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। वार्षिक पुरस्कार की सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। वार्षिक पुरस्कार आप लोगों को बताना है कि बाई विच गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया हैज वोन द 9th गवर्नमेंट टेक प्राइजेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। एनुअल अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच, बाय द गवर्नमेंट ऑफ किस गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया है, मतलब कौन सा देश शुरू किया इसे? तो इसे शुरू करने वाला UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ने इसे शुरू किया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन MOU वर्थ 2269 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम फॉर इंडियन नेवी। 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 2269 करोड़ रुपये का अनुबंध का हस्ताक्षर किया है? किस कंपनी के साथ इन्होंने किया? लगभग 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम बनाने के लिए एक किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ, ठीक है। इसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये MOU साइन किया है, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस अवार्ड इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? कौन सा दिन को मनाया जाता है? ये 15 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में भी बताइए। अगर कि नेक्स्ट टॉपिक करेंट अफेयर का तो मैं रेगुलर लगभग 4 महीने से रेगुलर मैं डाल रहा हूँ, पूरा का पूरा कवर कर रहा हूँ हर मंथ का, किसी में 2 पार्ट, किसी में 3 पार्ट करके, किसी में 4 पार्ट भी हुआ है। फरवरी का ये 2 पार्ट में ही कवर कर दिया, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन आप लोग गौर से देखिए, आप लोग के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर भी करके थोड़ा मोटिवेशन को भी बना करके रखें, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेट रहूँ कि आप लोग को फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँ, ठीक है। क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। क्वेश्चन नंबर और एक और देख लीजिए, 15 फरवरी को ही वर्ल्ड हिप्पो डे भी मनाया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा? इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस अवार्ड डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड हिप्पो डे भी मनाया जाता है 15 फरवरी को, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन UAE। आप लोग को बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेम्पल। PM मोदी ने UAE में एक हिंदू टेम्पल का उद्घाटन किया है, आप लोगों को बताना है मंदिर का नाम क्या है। तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संथा हिंदू मंदिर। बहुत लंबा नाम है, फिर भी एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा रिमेंबर करने का। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान हिंदू मंदिर, ठीक है, संस्थान हिंदू मंदिर। क्लियर। संस्था हिंदू मंदिर है, संस्थान है संस्था हिंदू मंदिर। क्लियर। पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर, BA
ये ऑप्शन में इतना लंबा नहीं रहेगा, इतना रख लीजिएगा। BA सब में BA पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर, ऑप्शन नंबर C कहाँ, UAE में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 पे देखिए, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज हैज साइन MOU विथ द विच IIT टू प्रमोट कोलैबोरेटिव बायोमेडिकल रिसर्चेज। किसके साथ, कौन सा IIT के साथ मिलकर किया बायोमेडिकल रिसर्च में, IIT रुड़की। ठीक है, IIT रुड़की। क्वेश्चन नंबर 38 में आप लोगों को इसमें 5 स्टेटमेंट दिया गया है। रिसेंटली जो न्यूज़ रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में इसमें 5 स्टेटमेंट दिया गया है। आप लोग को बताना इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। इसमें देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। इसे 2017 में इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को अप्लाई किया गया था, मतलब इसका 2017 से इसे ऑपरेशनल था ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, लेकिन 2024 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसे बोला ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आप लोग बारे इसका 5 स्टेटमेंट है, देखिए क्या कौन सा इसका इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पहला तो सही बता ही चुका हूँ, पहला सही है। दूसरा स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट हैज द फाउंड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स एलोंग विथ द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड द फाइनेंशियल एक्ट 2015 टू बी वायलेशंस ऑफ आर्टिकल 19(2)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये गलत बात है। आर्टिकल 19(2)A जो है वो बोलता है परमिटेड द गवर्नमेंट टू इम्पोज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, और तो ये नहीं, इसका वायलेशन ये करता है, जो वायलेशन है ये इलेक्टोरल बॉन्ड वो करता है आर्टिकल 19(1) का। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19(1)A का, 19(2)A नहीं, आर्टिकल 19 क्लॉज A सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A, तो ये आर्टिकल 19(1)A का वायलेशन करती है। ठीक है, आर्टिकल 19(1)A क्या बोलता है, उसका ये मतलब होता है ऑल सिटीजन द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशंस। आर्टिकल 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो सिटीजन हैव द फ्रीडम टू द इम्पार्ट द रिसीव इंफॉर्मेशंस थ्रू एनी मीडियम, किसी भी मीडियम से, जिसको जैसे बोल सकते हैं आप लोग ये अभी चल रहा है कि, तो ये करती क्या करती 19(1)A का वायलेशन करती है, 19(2)A का नहीं करती है, क्योंकि 19(2)A बोलता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं आप फंडामेंटल राइट के ऊपर। ठीक है, क्लियर। तीसरा पॉइंट है ये, तो ये दूसरा पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट बोला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर बेयरर इंस्ट्रूमेंट दैट फंक्शंस आर इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्टीट्यूट इन प्रीमिशनरी नोट्स। ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड आर द बेयरर इंस्ट्रूमेंट दैट फंक्शंस एंड इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोमिशनरी नोट्स, प्रोमिसरी नोट। ठीक है, स्टेटमेंट चौथा बोलता है दे कैन बी परचेज बाय द इंडियन सिटीजन और इंडियन इनकॉर्पोरेट्स बॉडी इन डोमिनेशंस ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ फ्रॉम एनी SBI ब्रांच। ये गलत है, एनी SBI ब्रांच नहीं होगा यहाँ पे। स्टेटमेंट 4 इसीलिए गलत है क्योंकि ये स्पेसिफिक जिसको एलोकेशन सरकार का स्पेसिफिक एलोकेशन दिया जाता है कि कौन सा ब्रांच से आपको ये बॉन्ड इशू करवानी है। ठीक है, हर ब्रांच में ये इशू नहीं होता है, एलोकेटेड ब्रांच में ही ये इशू होता है। क्लियर था, स्टेटमेंट 4 भी गलत है। स्टेटमेंट 5 बोला जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 2018 थ्रू द फाइनेंस बिल एंड इम्प्लीमेंट इन 2019। ये गलत बात है क्योंकि इसका ये इम्पोज किया गया 2017 में, 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2018 से ये इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट 5 भी गलत है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है, तो ओनली इनकरेक्ट में आ जाता है ओनली 3, ऑप्शन नंबर C ओनली 3, 3 को गलत है। अब इसमें सारा क्लियर कर दिया हूँ। क्या क्या, पहला तो एनी ब्रांच नहीं होगा, स्पेसिफिक ब्रांच होगा। ये वायलेट करती 19(1)A को, और ये 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2018 में हुआ। क्लियर। इलेक्टोरल बॉन्ड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल आने का बहुत चांसेस है। ठीक है, क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 39 पे मूव करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, देख लीजिए
आर्टिकल 19(1) है, देखो क्या बोलता है आर्टिकल 19(1) अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1) आप लोग को बताई दिए, ऑल सिटीजन हैव सेल्फ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। आर्टिकल 19(2) बोलता है इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 39 पे, द 16th कॉन्फ्रेंस ऑन द वर्ल्ड सोशल फोरम WSF 2024 कमेंस इन विच सिटी? विश्व सामाजिक मंच जो है 2024 का 16वां सम्मेलन किस शहर में शुरू किया गया? तो ये किया गया है काठमांडू नेपाल में। ठीक है, कहाँ किया है? काठमांडू नेपाल में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC? IRCTC का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन किसे बनाया गया? ये बनाया गया संजय कुमार जैन को। ठीक है, किसे? संजय कुमार जैन। IRCTC से ध्यान रखिएगा, SK जैन, संजय कुमार जैन। क्वेश्चन नंबर 41, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो हैंडेड ओवर द चेस ओलंपियाड टॉर्च टू विच कंट्री? ये जो चेस ओलंपियाड टॉर्च होता है, जो कंट्री होस्ट करती है वो उसे सौंप दिया जाता है। तो इस बार, पिछले बार इंडिया होस्ट किया था, इस बार इसको हंगरी होस्ट कर रहा है। ठीक है, हंगरी। ठीक है, हंगरी का कैपिटल हो जाता है बुडापेस्ट। कहाँ? ठीक है, हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट। तो इसे हंगरी को हैंड ओवर कर दिया गया, क्योंकि इस बार हंगरी ही ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये इसका 45th एडिशन है। ठीक है, कौन सा है? 45th एडिशन है। इंडिया जो होस्ट किया था वो चेन्नई में किया था, 44 था। ठीक है, चेन्नई में 44th एडिशन था, और 45th एडिशंस जो है वो हंगरी में बुडापेस्ट में आयोजित होगा। क्लियरली। क्या? चेस ओलंपियाड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऊपर, क्वेश्चन नंबर 42, रिसेंटली रचना कुमारी was banned for 12 year for following multiple dope test। जो डोप टेस्ट होता है, सीज रिलेटेड टू विच एस्पेक्ट? जो रचना कुमारी है वो बैन कर दिए गए हैं 12 सालों के लिए डोप टेस्ट में फेल हो जाने के कारण। आप लोग को बताना है रचना कुमारी कौन सा चीज़ से रिलेटेड थी। तो ये थी हैमर थ्रो, जिसको हथौड़ा फेंकने वाला बोलते हैं, हैमर थ्रो से रिलेटेड है रचना कुमारी। क्लियर। हैमर थ्रो, ये देख लीजिए, यही होता है, ये होता है हैमर। इसको पूरा स्पीड में घुमा करके, यह है रचना कुमारी रचना जो है, जो पूरा स्पीड में घुमा करके छोड़ना होता है, आप कितना दूर तक फेंक सकते हैं। ये इन्होंने ही मल्टीपल डोप टेस्ट में फेल हो गई है, तो इसे 12 सालों के लिए बैन लगा दिया गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी विश्व मानव विज्ञान दिवस हर साल फरवरी के तीसरे डे को मनाया जाता है। आप लोग बताना कौन सा डे होगा वो, फरवरी का कौन सा डे को मनाया जाता है? तो ये हो जाता है थर्सडे को मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। 45 नंबर क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जो स्टार्ट किया गया था, कौन सा स्टेट में स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया। इंडियन इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया, पुष्कर सिंह धम्मी के द्वारा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किस राज्य सरकार ने गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए वन मित्र योजना शुरू किया है? कौन सा? ट्री प्लांटेशन के लिए वन मित्र योजना शुरू किया है। ये किसने किया? ये हरियाणा ने किया है। क्लियर। किसने? हरियाणा ने किया है। क्वेश्चन नंबर 46, हु हैज़ इनोग्रेटेड सुफलाम? ठीक है, क्या? सुफलाम स्टार्टअप फ्रॉम एस्पायरिंग लीडर एंड मेंटर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024। किसने इसे इनोग्रेट किया है? तो ये इनोग्रेट किए हैं पशुपति कुमार पारस, जो कि बिहार के हैं। अभी पशुपति कुमार पारस जो कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इनका जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, क्या है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, कौन? पशुपति कुमार पारस, रामविलास पासवान के भाई हैं ये पशुपति कुमार पारस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंक्रीज द ग्रांट अमाउंट ऑफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जो कि 15,000 से लेकर के 25,000, 15,000 से कितना कर दिया है? आप लोग को ये बताना, 15,000 से बढ़ा करके फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कितना कर दिया गया? तो ये कर दिया गया है 25,000। ठीक है, 15,000 से बढ़ा करके 25,000 इसे कर दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, हु हैज बीन इनॉग्रेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड कालूघाट आइलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल इन नेशनल वाटरवे 1?
नेशनल वाटरवे जो है वो इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया को जो वेस्ट बंगाल में है उसको जोड़ती है। आप लोग बताएं इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किया है ऑप्शन नंबर डी, सर्बानंद सोनोवाल ने किया। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल ने इनका इनॉग्रेशन किया है। नेशनल वाटरवे 1 जो है ये जो जगह है कोलाघाट आइलैंड जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में बिहार के राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पे नवनिर्मित कालू घाट जो है, कालू घाट बिहार के सारण में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ? बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में गंगा तट पे ये पड़ती है। ठीक है, बिहार में टोटल एक और इम्पोर्टेंट ये एग्जाम में बीपीएससी के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा है, बिहार में टोटल गंगा, आप लोगों को कमेंट में बताना है गंगा कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर के निकलती है। ठीक है, गंगा टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर के निकलती है? क्लियरली आप लोग को कमेंट में ये बताइएगा कितना डिस्ट्रिक्ट से होकर के निकलती है गंगा बिहार में। तो इसका किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। ये बिहार का सारण डिस्ट्रिक्ट में ये कालू घाट अंतर्राष्ट्रीय परियोजना बनाया गया है। क्लियरली नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इनॉग्रेट किया है बगाची श्री शंकरा कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच सिटी? जो बगाची श्री शंकर कैंसर केंद्र जो है अनुसंधान संस्थान है उसका उद्घाटन कौन सा शहर में किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर में। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर में ये किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, विथ विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक आरबीआई हैज प्लानिंग टू इंटीग्रेटेड देयर रेस्पेक्टिव फर्स्ट पेमेंट सिस्टम फॉर फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस? ठीक है, किस देश ने केंद्रीय बैंक के साथ आरबीआई सीमा पार प्रेरणा के सुविधा के लिए अपने संबंधित तेज भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने का योजना बना रहा है? किसने? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल ने। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा पैसेंस रख के देखिएगा, सुनिएगा और नोट करते चलिएगा ध्यान से, क्योंकि ये करंट अफेयर जो है फरवरी का पूरा इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता था 100+ क्वेश्चन मैं इसमें डाला हूँ। लगभग 115-16 क्वेश्चंस है और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं देते जाता हूँ, तो इसमें लगभग 150 से 200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आप लोग को। और इसके अलावा आप लोग को ज़्यादा पढ़ने का फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो कि 1 डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पैसेंस बना करके रखिएगा और साथ में अगर आप लोगों को आंसर आ रहा है तो साथ में जब वीडियो दे रहे हैं तो कमेंट करते चलिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, या अगर कुछ और आप लोग को इसमें इम्प्रूवमेंट करवाना है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में, हु हैज बीन इलेक्टेड एट द स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? अभी बिहार का जो सत्ता पलट गया, आरजेडी पहले आरजेडी और जेडीयू ने मिल करके गवर्नमेंट बनाई, फिर आरजेडी से तोड़ करके जेडीयू और बीजेपी ने मिल करके गवर्नमेंट बना ली है। पहला मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री का शपथ लेने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए है और फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए। तो इसको किसे बनाया गया? इसे ऑप्शन नंबर डी, नंद किशोर यादव को बनाया गया बिहार असेंबली का स्पीकर। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, प्रबोवो सोबियांतो जो है इलेक्टेड किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? प्रबोवो सोबियांतो जो है किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए इंडोनेशिया का। ठीक है, कहाँ का? इंडोनेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच एडिशन ऑफ द मिलान एक्सरसाइज? मिलान जो है कौन सा एक्सरसाइज है? मिलान एक्सरसाइज विल बी हेड इन विशाखापट्टनम फ्रॉम 19 to 27 फरवरी। 19 से लेकर 27 फरवरी के बीच में मिलान एक्सरसाइज का एक 21वां संस्करण था। मिलान एक मल्टीनेशनल नहीं है, इंडियन खाली है, इसमें मल्टी सेक्टरल इसको बोल सकते हैं। इसमें आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों ज्वाइंटली एक्सरसाइज करती है मिलान। तो ये इसका 12वां संस्करण था। ठीक है, 12वां संस्करण था मिलान का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए, 54 में आप लोग को बताना है रविचंद्र अश्विन जो है ये इंडिया का कैमा और वर्ल्ड का कैमा फर्स्ट बॉलर बन गए हैं जो कि 500 विकेट टेस्ट हिस्ट्री में लिए हैं। तो ये हो जाता है इंडिया का ऑप्शन नंबर बी, इंडिया का सेकेंड और वर्ल्ड का 9th बन गए। ठीक है, इंडिया का सेकेंड। इंडिया का जो फर्स्ट बॉलर है जो कि 500 टेस्ट विकेट लिए हैं वो है अनिल कुंबले। कौन है? अनिल कुंबले। ठीक है, अनिल कुंबले। सेकेंड बन गए हैं रविचंद्र अश्विन। क्लियर, सेकेंड ये बन गए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे?
विश्व वैश्विक पर्यटन लचीलापन, अच्छा रेजिलियंस लचीलापन दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 फरवरी को। कब? 17 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 56, इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ बीन साइन एन MOU ऑन कोऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंटेड एट पॉपुलेशन स्केल ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग। भारत और किस देश ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने का क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? ठीक है, किसने? ये किया है कोलंबिया के साथ, इंडिया और कोलंबिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 57, अरुणाचल प्रदेश जो है 100% सैनिटेशंस, जो कि हर घर जल का स्कीम जो लॉन्च किया गया था उसमें 100% सैनिटेशंस मिल गया। बिकम आप लोगों को बताना अरुणाचल प्रदेश कैमा स्टेट बना है, ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न में और कैमा स्टेट कंट्री में बना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री का कैमा बना है और पूरा देश का कैमा स्थान पे है। तो ये अब नॉर्थ ईस्टर्न का अरुणाचल प्रदेश पहला है और पूरा देश में 10वां स्थान पे है। ठीक है, पूरा देश में 10वां स्थान पे है, जो कि 100% हर घर नल का जल का जो इनिशिएटिव है वो पूरा किया है अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का पहला और पूरा देश का 10वां। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, BEE according to Bureau of Energy Efficiency data state top the country in term of the public electric vehicle charging stations। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस में जो कि टॉप पे है वो कौन सा स्टेट है जहाँ की सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में किसने इंडिया ASIFRS का कार्यान्वयन पर विशेष समिति का पुनर्गठन किया है? ठीक है, रिकंस्टिट्यूटेड द एक्सपर्ट कमिटी ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IND ASIFRS। ठीक है, तो ये किसने किया है? तो ये किया है IRDA ने, ऑप्शन नंबर सी, IRDA ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए क्या बोल रहा है, किस बीमा कंपनी ने बच्चों के लिए अमृत बाल बीमा योजना लॉन्च किया? तो ये किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, लाइफ इंश्योरेंस, LIC ने किया है। अमृत बाल योजना किसने किया है? LIC ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 61, हु विल टेक ओवर द नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द ICICI बैंक आफ्टर GC चतुर्वेदी टर्म्स इंडियन इन 30 जून 2024? ये बैंकिंग सेक्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। आप लोगों को बताना GC चतुर्वेदी के बाद इनका पार्ट टाइम चेयरमैन, नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन किसे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा प्रदीप कुमार सिन्हा को। किसे? प्रदीप कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में श्रीहरिकोटा से SDSC SHR से इनसैट 3D उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह किस प्रकार का उपग्रह है? ठीक है, इसको पूरा नाम बोलते हैं इनसैट 3DS। ठीक है, इनसैट 3DS सैटेलाइट फ्रॉम SDSR फ्रॉम श्रीहरिकोटा। इट इज़ द विच टाइप्स ऑफ सैटेलाइट? ये आप लोगों को बताना है किस टाइप का सैटेलाइट है। तो ये है मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। कौन सा? मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। इनसैट 3S सैटेलाइट का नाम है और ये SDSC SHAR जो है वो लॉन्च व्हीकल का नाम है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, सैटेलाइट का नाम है इनसैट 3DS। क्लियर। और ये लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, लॉन्च व्हीकल। तो ये मेट्रोलॉजिकल एक सैटेलाइट था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, जो उर्दू पोएट है गुलजार और संस्कृत का स्कॉलर जगत गुरु रंभाचार्य को अभी ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप लोगों को बताना है ये ज्ञानपीठ कौन सा ज्ञानपीठ अवार्ड था? तो ये था 58, ऑप्शन नंबर सी, 58 2024 में ज्ञानपीठ अवार्ड किनको दिया गया? एक उर्दू का पोएट गुलजार साहब को दिया गया और संस्कृत का जो स्कॉलर थे जगत गुरु रामभद्राचार्य को। ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। ये 58 एडिशन 2024 में दिया गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, सागर आंकलन जो है गाइडलाइन फॉर द इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स
टू बूस्ट देयर इफिशिएंट इन इम्प्रूव कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, भारतीय बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक की दक्षता बढ़ाते और प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार के लिए सागर आंकलन दिशा निर्देश किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र मोदी है जो अभी फाउंडेशन स्टैंड रखे हैं श्री कल्की धाम टेम्पल का। आप लोगों को बताना श्री कल्की धाम टेम्पल जो आप लोग को, कल्की धाम टेम्पल कौन सा स्टेट में है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में। कल्की धाम टेम्पल उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 11वां इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल जो है कौन सा शहर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? पपेट फेस्टिवल। ठीक है, कठपुतली, पपेट का मतलब होता है कठपुतली, तो ये किया जा रहा है चंडीगढ़ में। ठीक है, 11वां इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल चंडीगढ़ में मनाया गया है मतलब। विच बैंक हैज़ बीन ऑथोराइज्ड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस रेसिपिएंट ऑन इट्स बिहाफ। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस बैंक को अपनी ओर से कर और गैर कर रसीदें एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी बंधन बैंक को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के साथ बंधन बैंक का कोलैबोरेशन के साथ ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, विच कंट्री टेस्टेड द न्यू सरफेस टू सी मिसाइल, जिसका नाम है पडसूरी 6। पडसूरी 6 जो है ये ऑप्शन नंबर ए साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया तो फिर भी बहुत अच्छा इंसान है। नॉर्थ कोरिया ने पडसूरी 6 नामक एक सरफेस टू सी मिसाइल लॉन्च किया है। ये देखिए कहाँ ये लॉन्च किया? ये ईस्ट सी में किया, ईस्ट चाइना सी में किया है। यहाँ से लॉन्च करके यहाँ तक में लगभग ये अच्छा खासा दूरी तय करने के, लगभग 500 मीटर का दूरी, 500 किलोमीटर का दूरी ये तय किया है। ये साउथ सी में इसको किया है। ठीक है, साउथ चाइना सी बोल सकते हैं, साउथ सी बोल सकते हैं, सी ऑफ जापान। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है। एक एग्जाम में ये आइलैंड जो हो जाता है सेंकाकू आइलैंड और रिंक्यू आइलैंड, रुक्यू आइलैंड। ठीक है, रुक्यू आइलैंड और सेंकाकू आइलैंड बहुत सारे एग्जाम में पूछा था कौन सा देश में है? ये जापान के पास है। ठीक है, कहाँ है? ये जापान का आइलैंड है, रुंकाकू आइलैंड और सेंकाकू आइलैंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ये चाइना इंडिया, इसे चाइना स्ट्रीट, चाइना और ताइवान के बीच में जो स्ट्रीट है उसे ताइवाना स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? एलओसी के बारे में पूछेगा तो एलओसी भी ये चाइना सी में, साउथ चाइना सी में, मतलब ये तो नॉर्थ चाइना सी में है, इसमें ही एलओसी बसता है। सी ऑफ जापान इधर देख लीजिए, जापान और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बीच में है सी ऑफ जापान। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। नॉर्थ कोरिया ने कहाँ किया? चाइना सी में किया, मतलब ईस्ट सी में किया है, ईस्ट चाइना सी में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, पंजाब का चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है, ऑफिसर हैज़ डेडिग्नेटेड विच इंडियन क्रिकेटर एज द स्टेट आइकॉन। जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो पंजाब के हैं वो कौन सा क्रिकेटर को स्टेट आइकन बोला अपकमिंग लोकसभा पोल के लिए? ठीक है, अपकमिंग लोकसभा पोल के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुभमन गिल को बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, शुभमन गिल को बनाया गया है। आप लोग को ये बता दूँ, पंजाब में टोटल लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में टोटल पंजाब में 13 सीट है, 9 नॉर्मल है और मतलब 9 जनरल सीट है, 4 एससी के लिए सीट है, 4 एससी का सीट है। टोटल लोकसभा का 13 सीट है और राज्यसभा का टोटल 7 सीट है पंजाब में। ठीक है, इस बार उसका स्टेट आइकॉन के रूप में बनाया गया है शुभमन गिल को। वोट इलेक्शन कमीशन, मतलब पंजाब इलेक्टोरल ऑफिसर ने इसे नियुक्त किया गया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 70 पे मूव करते हैं। 70 में आप लोग बताना, विच कंपनी हैज विच कंट्री, मतलब विच कंट्री नासा विल लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिंगोसैट इन 2024। सैटेलाइट का नाम क्या है? लिंगोसैट। कौन सा देश के साथ मिलकर 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये नासा और ऑप्शन नंबर सी जापान होगा। ठीक है, इकलौता कंट्री है जिसका यूएस के बाद जिसका खुद का सैटेलाइट है। ठीक है, क्या खुद का सैटेलाइट है? ये भी एग्जाम में सवाल आते रहते, कौन सा कंट्री जिसका खुद का सैटेलाइट है? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ मैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जापान का, यूएस के बाद जापान के पास है। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम क्या होगा? लिंगोसैट। लिंगोसैट कब होगा? 2024 में। 71 नंबर क्वेश्चन में मूव किए, इंडियन वुमेन बैडमिंटन
टीम हैज डिफीटेड विच कंट्री टू विन द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप टाइटल इन मलेशिया। जो इंडियन वुमेन बैडमिंटन टीम है वो किस देश को हराकर मलेशिया में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन का खिताब जीता है? तो किसे हराया? वो हराया थाईलैंड को। ठीक है, किसे? थाईलैंड को हरा कर जीता है। 72 नंबर। विच क्रिकेट प्लेयर हैज़ बीन नेम एज ए कैप्टन ऑफ IPL ग्रेटेस्ट ऑल टाइम टीम? सबको पता है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी लेटेस्ट। ठीक है, क्लियर। ये खिताब किसे दिया गया? किस क्रिकेट खिलाड़ी को IPL का सर्वकालीन महानतम टीम की कैप्टन नामित किया गया है? ये महेंद्र सिंह धोनी को किया गया। ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। कौन सा दिन मनाया जाता है? सामाजिक न्याय दिवस। ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। सामाजिक दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। लेजेंडरी क्रिकेटर जो माइक प्रोक्टर, उनका अभी हाल में रिसेंटली उनका देहांत हो गया 77 ईयर का एज में। आप लोगों को बताना वो कौन सी कंट्री से बिलोंग्स करते थे? तो वो करते थे साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। 2 डे इंडस एक्स समिट वाज हेल्ड इन विच सिटी इन फरवरी 2024। दो दिन का एक इंडक्स, इसमें नाम में देखिए इंडिया US समिट। इंडिया US समिट 2 दिन का कौन सा शहर में किया गया है? ये तो एक किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। इसका शुरुआत किया गया था 2023 में। ठीक है, जब PM मोदी ने US का विजिट किया था। PM मोदी ने USA का विजिट 2023 में किया था। उसी समय इसका इनिशिएटिव किया गया था। इंडस एक्स नाम का एक समिट बनाया गया जो कि इन दोनों का जो इंडिया USA डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, इंडिया USA डिफेंस, क्या इसका नाम है? डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम, इंडिया USA डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, इसका पूरा नाम हो जाता है इंडेक्स एक्स समिट। ये कहाँ? अभी ये 2nd एडिशन न्यू दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स? हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक हो जाएगा 85th। पिछले बार इंडिया का रैंक था 84। ठीक है, 84th रैंक था। इस बार एक और फिसल गए हम लोग, 85th रैंक पे पहुंच गए हैं। फर्स्ट रैंक पे कौन सा आ जाता है? तो फर्स्ट रैंक पे इसका आता है फ्रांस जो जिसको पहला रैंक हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में दिया गया है वो है फ्रांस। ठीक है, इंडिया का 2023 में 84 था, इस बार 2024 में 85 है। क्लियर हो गया? पहला रैंक पे फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड हाउ मच मिलियन ऑफ फंड एस्टेब्लिशमेंट बाय द इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। IBSA जो कि जिसका काम होता है, जिसका एम है अनवेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी और भूखमरी से लड़ने के लिए ये एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम IBSA, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका IBSA नाम दिया गया है। उसमें इंडिया इस बार कितना कंट्रीब्यूशन किया है? तो इंडिया ने किया है 1 मिलियन का, $1 मिलियन का। ठीक है, $1 मिलियन का। ये नॉर्मली फॉर्मेशन इसका किया गया था, 2004 में। ठीक है, IBSA का फॉर्मेशन 2004 में किया गया था, लेकिन ये ऑपरेशनल हुआ 2006 में जा कर के। ये ऑपरेशनल हुआ था। क्लियर? IBSA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान inaugurated the Indian inaugural स्किल इंडिया सेंटर SIC स्किल इंडिया सेंटर इन विच सिटी। कौन सा शहर में इनोग्रेशन इसका हुआ है? संबलपुर उड़ीसा में। कहाँ? संबलपुर उड़ीसा। SIC सेंटर जो बनाया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, वो संबलपुर उड़ीसा में। ठीक है, माल्टा जो है 119वां कंट्री बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस के 119वां कंट्री बन गया ज्वाइन करने वाला। आप लोग को बताना माल्टा का करेंसी क्या है? तो माल्टा का करेंसी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यूरो। ठीक है, माल्टा का करेंसी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यूरो। इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस जो है ISA इंडिया और फ्रांस का
जॉइंट वेंचर से मिल करके ये बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया का गुरुग्राम में है। ठीक है, कहाँ है? गुरुग्राम, एनसीआर में पड़ता है, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में से है, एनसीआर रीजन में पड़ता है गुरुग्राम। क्लियर हो गया? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है। इंडिया और फ्रांस ने मिल करके इसे, दोनों मिल करके इसका स्थापना किया है। टोटल अभी 119वां कंट्री कौन बना है? माल्टा बना है। इसका करेंसी है यूरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है? मित्सुबिशी कॉरपोरेशन जो है 32% स्टेक जो है वो टीवीएस व्हीकल मोबिलिटी का 300 करोड़ रुपया में खरीदा है। आप लोग बताना है मित्सुबिशी जो है, मित्सुबिशी कॉरपोरेशन कौन सा देश का है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जापान का। कहाँ का है ये? ऑप्शन नंबर सी, जापान का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। हु हैज अज्यूम चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ? एयर स्टाफ का वाइस चीफ के रूप में किसको कार्यभार संभाला है? तो ये कार्यभार संभाला है उपेंद्र द्विवेदी ने। किसने? उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला है। और चीफ ऑफ अभी आर्मी स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो अनिल चौहान है। चीफ ऑफ आर्मी कौन है? चीफ ऑफ आर्मी अभी हैं जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अभी जो है चीफ ऑफ आर्मी है। ठीक है, इसको अभी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे बनाया गया? ये बनाया उपेंद्र द्विवेदी को। बी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, विच कंपनी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड एट द बिल्डिंग इंडिया 2047 टेक्नोलॉजी फॉर बेटर टुमारो? किस कंपनी ने बिल्डिंग इंडिया 2047 में टेक्नोलॉजी फॉर बेटर टुमारो को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया REC को। ऑप्शन नंबर सी, REC। REC का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को हर बार मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का थीम क्या था? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का थीम क्या था? तो इसका थीम था ऑप्शन नंबर डी, मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन इज द पिलर ऑफ इंटरनेशनल लर्निंग। मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन इज द पिलर ऑफ इंटीजेनरेशनल, अच्छा इंटरनेशनल नहीं, इंटीजेनरेशनल लर्निंग है। ठीक है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज द पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है विच एडिशंस ऑफ राइजिंग डायलॉग इन न्यू दिल्ली? राइजिंग डायलॉग हर साल मनाया जाता है, इस बार कौन सा था? 9th एडिशन था इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 पे मूव करते हैं, 19th फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड ऑफ द सिक्योरिटी प्रिंटेड एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड थ्रू द हाइब्रिड मोड इन न्यू दिल्ली। आप लोग बताना इसका प्रेसिडेंट कौन किया ओवर? ठीक है, कौन इसका अध्यक्षता किसने किया? तो इसका अध्यक्षता किसका? 19th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मैथमेटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, SPMCIL का। ठीक है, तो इसका था ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। ठीक है, ये सेकेंड फाइनेंस मिनिस्टर, इसका एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये सेकेंड फाइनेंस मिनिस्टर बन गए हैं जो कंजिक्यूटिवली 6 यूनियन बजट पेश करने वाली ये दूसरी यूनियन बजट पेश करने वाली ये दूसरी फाइनेंस मिनिस्टर बन गई है। ठीक है, दूसरी बन गई है। ऑप्शन बोलो, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, ये ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी जो है ना वर्चुअली इनोग्रेट किए हैं तेलंगाना का टूरिस्ट एंड, मतलब तेलंगाना में जो है 2 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन तेलंगाना को और 5 आंध्र प्रदेश को जो दिया है वो नरेंद्र मोदी ने इसे वर्चुअली इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 87, शशि थरूर को अभी जो है चेवलियर डी लेग्योन डी ऑनर दिया गया था, लेग्योन डी ऑनर दिया गया फरवरी 2024 में। आप लोग बताना ये कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
88 नंबर क्वेश्चन बोला, सेंट्रल हैज अप्रूव द अमेंडमेंट इन FDI allow हाउ मच परसेंटेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्पेस सेक्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि FDI से रिलेटेड पूछ दिया जाता है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछ देगा आपको, क्योंकि ये इसमें लगभग टोटल 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 100% कर दिया स्पेस सेक्टर में। कोई भी कंट्री का लोग आकर के इसमें इन्वेस्ट करके अपना प्रोजेक्ट मतलब इंडिया में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कितना 100% स्टॉक कर दिया FDI पॉलिसी में फॉर दी स्पेस सेक्टर में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 89, यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को टू इम्प्लीमेंट द अम्ब्रेला स्कीम, अम्ब्रेला स्कीम ऑफ द सेफ्टी ऑफ वोमेन। अम्ब्रेला स्कीम किसके लिए है? सेफ्टी ऑफ वोमेन, ठीक है। किस साल के लिए, मतलब इसका जो पीरियड है 2021-22 में लॉन्च किया गया था अम्ब्रेला स्कीम। ये अम्ब्रेला स्कीम 2021-22 से लेकर किस साल के लिए 1180 करोड़ रुपया का एलोकेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसे दिया है। तो ये दिया है 2025-26 तक, 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक अम्ब्रेला स्कीम में 1180 करोड़ रुपया का ये मतलब इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए दिया गया अगले 2 साल के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, NTPC जो लिमिटेड है, इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी कौन सा स्टेट में बनाया है, ठीक है ना। NTPC भारत का सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन उत्पादक सुविधा किस राज्य में स्थापित करेगी, कहाँ करेगी? तो ये करेगी ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान और चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ का नया CM है विष्णुदेव साहब ने PM श्री स्कूल का रायपुर छत्तीसगढ़ में कितना PM श्री स्कूल का उद्घाटन किया है। तो ये टोटल किया गया है 211 PM श्री स्कूल, ठीक है। ये यूनियन बजट 2023-24 में इसका बात 2022-23 में इसका बात किया गया था, 2022-23 में कि PM श्री स्कूल खोलेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ में 211 का इनॉग्रेशन किया गया है। डिस्कवर किया लार्जेस्ट स्नैक्स जो विश्व का सबसे, वैज्ञानिक ने 2024 में फरवरी 2024 में किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा सांप का खोज किया है? तो ये किया है अमेजोन जंगल में, अमेजोन जंगल में। ऑप्शन नंबर है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। कल्याणी स्टील जो लिमिटेड है किसके साथ, कौन सा स्टेट के साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन, किस स्टेट के साथ मिल करके 11,750 करोड़ का MOU साइन किया? तो ये साइन किया है C, ऑप्शन नंबर C, उड़ीसा के साथ मिल करके, ठीक है। 11,750 करोड़ का निवेश करने के लिए कल्याणी स्टील ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सवेरा प्रोग्राम एम टू अर्लियर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सवेरा प्रोग्राम जो सवेरा पहल है, सवेरा कार्य शुरू किया गया है, वो स्पेशली वोमेन के लिए है, जो कि अर्लियर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया हरियाणा गवर्नमेंट ने, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, हु हैज इनोग्रेटेड द सुदर्शन सेतु, इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज। सुदर्शन सेतु नाम क्या, ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु, जो कि ओखला मेनलैंड द्वारका में गुजरात में है। ये इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया ऑब्वियस ने नरेंद्र मोदी ने करेंगे, नरेंद्र मोदी ने इनका उद्घाटन किया है, ठीक है। अगर आप लोग को सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और लाइक भी करते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन DCR ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये किसको नियुक्त किया गया? ये भूपेंद्र कुमार को किया गया, ठीक है। किसे? भूपेंद्र कुमार को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, एक बुक है द ग्रीन फ्लैग ऑफ 1942, द ग्रीन फ्लैग ऑफ 1942, हाउ द राज पनिचेक ओवर द जैपनीज नॉन इन्वेशन। द ग्रेट फ्लैग ऑफ 1942, हाउ द राज फिक्ड ओवर अ जैपनीज नॉन इन्वेजन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखा गया है मुकुंद पद्मनाभम के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुंद पद्मनाभम के द्वारा ये बुक लिखा गया, ठीक है। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है धर्म गार्जियन किसके बीच में होता है?
ये जापान और इंडिया के बीच में, जापान और इंडिया के बीच में अभी फ़िलहाल में राजस्थान में किया गया। तो धर्म गार्डियन जो है, धर्म गार्डियन का ये कौवां संस्करण था, तो ये था धर्म गार्डियन का 5वां संस्करण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 5वां संस्करण। किसके किसके बीच में? इंडिया और जापान के बीच में धर्म गार्डियन एक्सरसाइज होता है। क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 99, नीति आयोग का जो CEO है BVR सुब्रमण्यम had said that the latest consumer expenditures survey indicate the poverty has been down to how much percentage the country and the people are becoming prosperous both in the rural and urban area। नीति आयोग का CEO, ये इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग का CEO अभी कौन है? BVR सुब्रमण्यम, नया बना है, अपॉइंटमेंट न्यू अपॉइंटमेंट है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उन्होंने कहा है कि नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश में गरीबी कितने प्रतिशत तक कम हो गई है और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग असमृद्ध हो रहे हैं। कितना %? तो वो है ऑप्शन नंबर बी 5%। मतलब पोवर्टी एलिवेशन 5%, जो कि पोवर्टी के बाहर निकल चुके हैं, मतलब इसे गरीबी से कम हुई है, 5% गरीबी कम हुई है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, इतना मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बनाए रखने के लिए थोड़ा सा कमेंट और शेयर वगैरह करते रहना भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर करवा रहा हूँ, जितना भी है बैंकिंग से रिलेटेड भी इसमें डाला हूँ, और स्टेट PCS से लेकर स्टेट PCS तक में अच्छा खासा इसका फ़ायदा होने वाला है आप लोग को। ठीक है, तो पूरा का पूरा सेशन देखिएगा। अगर आप लोग चाहे तो इसको 1.5x में करके भी आप लोग देख सकते हैं, और 1-2 बार सुन लीजिएगा तो पूरा फरवरी का करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। इससे पहले 20 मिनट का लगभग 20 से 22 मिनट का होगा, एक पार्ट अपलोड किया था फरवरी का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है, तो आप लोग इसको देखने से पहले वो भी देख लीजिएगा, वो लगभग 15-20 मिनट में आप लोगों को ख़त्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा चल रहा है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा मंथ का कवर कर रहा हूँ, एक तरह से मैराथन समझ लीजिए पूरा फरवरी मंथ का। ठीक है, क्लियरली। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए। फरवरी 2024 में ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो है UAE को ग्रे लिस्ट से हटा करके सब्जेक्टेड टू इंक्रीज मॉनिटरिंग वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ FATF। अच्छा, ग्रे लिस्ट से UAE को हटा दिया है। इतना सारा जो सवाल है, वो पहला इन्फॉर्मेशन दिया गया है, बाद में इसको पूछा है कि FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये इसका हेडक्वार्टर पेरिस में पड़ता है। ठीक है, कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 101 देख लीजिए, 101वां क्वेश्चन देख लीजिए। फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC का एक क्षेत्रीय सुविधा कार्यालय स्थापित किया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट BSFT, बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट MOU साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए किसके साथ साइन किया है? तो ये किया है CDB के साथ साइन। ठीक है, CDB के साथ ये साइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 103, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किसे अपॉइंट किया गया? ये अपॉइंट किया सुनील शर्मा को अपॉइंट किया गया है स्कूल एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है, सीनियर PML लीडर मरियम नवाज, पाकिस्तान का है, PMLN लीडर मरियम नवाज, ठीक है, नवाज शरीफ की बेटी, बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द विच प्रोविंशियल इन पाकिस्तान। कौन सा पाकिस्तान का कौन सा राज्य का मुख्यमंत्री बनी है? तो वो बनी है ऑप्शन नंबर ए पंजाब का। पंजाब पाकिस्तान में भी है, ये मत सोचना कि पंजाब सिर्फ इंडिया में भी है, इंडिया में ही है, पाकिस्तान पंजाब में भी है, मतलब पंजाब पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो ये पंजाब की ही बनी है मरियम नवाज, जो कि नवाज शरीफ की पुत्री है, सुपुत्री है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 105वां देखिए, जो है गॉड फिलो क्लासिक PSA चैलेंज टूर टाइटल इन टोरंटो कनाडा किसने जीता है? गॉड फिलर क्लासिक PSA चैलेंज जो है वो टोरंटो में हुआ, वो किसने जीता? तो वो एक इंडियन है, अभय सिंह, उन्होंने ही जीता है। टोरंटो कनाडा में गॉड फिलो गुड फेलो क्लासिक PSLA चैलेंज टूर खिताब किसने जीता? वो है अभय सिंह। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 106, इंडियन फिन सेट द आर्चरी एशिया कप 2024 विथ 14 मेडल, ठीक है,
भारत ने बगदाद, इराक और तीरंदाजी एशिया कप 2024 को 14 पदक के साथ समाप्त किया, जिसमें से आप लोगों को बताना कितना गोल्ड, कितना सिल्वर और कितना ब्रॉन्ज था। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 गोल्ड 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज था, टोटल 14 मेडल। ठीक है, कौन सा? एशिया कप 2020, आर्चरी एशिया कप 2024 में इंडिया फिनिश किया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। पंकज उदास जो रिसेंटली अभी पास थी, पंकज उदास जिनका रिसेंटली अभी देहांत हो गया, वो एक क्या थे? वो एक सिंगर थे। ऑप्शन नंबर सी, वो एक सिंगर थे। ठीक है, क्लियरली। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NICDC, ठीक है, वो कौन सा IIT के साथ एक MOU साइन किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी? ये ऑप्शन नंबर बी है, IIT दिल्ली के साथ मिल करके। ठीक है, किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ मिल करके। क्वेश्चन नंबर 109, इन फरवरी 2024 नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टेट ऑफ द सिक्किम फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन विच सिटी? सिक्किम में इससे पहले कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है? फाउंडेशन स्टेशन मतलब वहाँ का रखा गया है। कहाँ पे बनेगा वो बनेगा रांगपो में। सिक्किम रांगपो में एक पहला रेलवे स्टेशन बनेगा। क्लियर। 110वां क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच सिटी हैज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क एंड द अफ्रीका लार्जेस्ट मॉस्क बीन इनॉग्रेटेड इन फरवरी 2024? फरवरी 2024 दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद उद्घाटन किस देश में किया गया है? दुनिया का तीसरी बड़ी मस्जिद और अफ्रीका का पहली बड़ी मस्जिद कहाँ किया गया? ये अल्जीरिया में किया गया। ठीक है, अल्जीरिया में। इसमें तो देख करके ऑप्शन से ही मिला जाता है कि ईरान तो एशिया में आ जाता है, UAE अलग एशिया में है, सीरिया में, ये चीज़। तो ये अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर बी अल्जीरिया में। अगर आप लोग को इसका PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं पिन कर दूंगा, इसका कमेंट में पिन कर दूंगा। कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF का लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से आप लोग इसका पूरा का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। क्लियरली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूँ। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए। विच एंटिटी हैज ऑर्गेनाइज इट्स मंथली डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम? निधि आपके निकट 2.0। ठीक है, निधि आपके निकट 2.0 योजना जो कि 670 डिस्ट्रिक्ट में, कंट्री के 670 डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये चलाया जाता है EPFO के द्वारा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, EPFO के द्वारा चलाया जाता है। निधि आपके निकट 2.0। 112वां नंबर क्वेश्चन, अंदर द विच प्रोग्राम हैज द PM नरेंद्र मोदी लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉरपोरेशंस ग्रेन स्टोर स्कीम अक्रॉस द कंट्री इन फरवरी 2024? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, सहकार से समृद्धि प्रोग्राम। ठीक है, PM मोदी ने किस कार्यक्रम के तहत देश भर में दुनिया के सबसे बड़ी शतकारी अनाज भंडारण योजना शुरू किया है? सहकार से समृद्धि प्रोग्राम के तहत। ठीक है, 113वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अभी फिलहाल रिसेंटली में नरेंद्र मोदी ने 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम रिवील किया है। ठीक है, फॉर गगनयान मिशन के लिए। गगनयान एक ह्यूमन मिशन होने वाला है जो कि जिसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट का नाम रिवील किया है। आप लोगों में इसमें से बताना है इसमें से कौन से नहीं है। ठीक है, अंगद प्रताप, प्रशांत बाल कृष्ण, अजीत कृष्णा या प्रशांत कृष्णा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, प्रशांत कृष्णा नहीं है, बाकी ऊपर का तीनों है। ठीक है, ऊपर का तीनों नाम है और इसमें प्रशांत कृष्णा का नाम नहीं है। 114वां नंबर क्वेश्चन है, लोकपाल जो प्रेसिडेंट के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है, तो अब अभी रिसेंटली में लोकपाल किसे बनाया गया है? ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किसे लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है जस्टिस AM खानविलकर को। ठीक है, जस्टिस AM खानविलकर को लोकपाल बनाया गया है। ठीक है, लोकपाल का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 115, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इंडिया का ओल्डेस्ट MP है जो शफीकुर रहमान बारिक, जो जिनका भी रिसेंटली 94 साल में उनका देहांत हो गया है, वो कौन सा पार्टी से बिलोंग्स करते थे? तो वो थे समाजवादी पार्टी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी पार्टी। अखिलेश कुमार, नाम तो सुने ही होंगे, अखिलेश कुमार, मुलायम सिंह यादव की ये पार्टी है समाजवादी पार्टी। इन्हीं से ये जो सबसे ओल्डेस्ट MP शफीक रहमान बारिक जो है उनका निधन हो गया। ठीक है, तो
अच्छा क्वेश्चन 1-2 और सवाल है, देख लीजिएगा। 116वां नंबर क्वेश्चन देखिए, नेशनल साइंस डे जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। किसके? सीवी रमन के, जो मतलब सीवी रमन इफेक्ट, जो सीवी रमन के द्वारा जो इफेक्ट किया गया था, डिस्कवर किया गया था रमन इफेक्ट, उसी के संदर्भ में हम लोग 28 फरवरी को साइंस डे मनाते हैं। आप लोग को ये बताना है कि सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में कब मिला था। तो एक करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए, जो कि उन्होंने 28 फरवरी को डिस्कवर किया है, ठीक है, क्लियरली। तो ये हम लोग का आज लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसका लिंक, जो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह आज का सेशन लास्ट था। थैंक यू।